कहानी की शुरुआत में हम एक 12 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम कॉल था, जो कि अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों से डरता था। इसकी वजह से उसके स्कूल वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। काम के सिलसिले में कॉल के पेरेंट्स को अक्सर सिटी से बाहर जाना पड़ता था। पेरेंट्स के जाने के बाद कॉल घर में अकेला हो जाता था, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक बेबी सीटर ढूंढ रखी थी जिसका नाम बी था। बी और कॉल कुछ ही देर में काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। कॉल के स्कूल में एक उसकी फ्रेंड होती है जिसका नाम मेलेनी था और वह उसकी पड़ोसी भी थी। एक दिन फिर से कॉल के पेरेंट्स को सिटी से बाहर जाना था और बी की ड्यूटी यह थी कि वह कॉल का ध्यान रखे। मेलेनी कॉल को बताती है कि बेबी सीटर्स बच्चों को सुला देने के बाद फन करने के लिए अपने दोस्तों को बुला लेती हैं। यह कंफर्म करने के लिए कॉल डिसाइड करता है कि वह आज रात नहीं सोएगा बल्कि उन पर नज़र रखेगा। घर जाकर कॉल बी के साथ खेलता है। रात के टाइम बी कॉल को एक ड्रिंक देती है, लेकिन कॉल उस ड्रिंक को नहीं पीता बल्कि वह उसे फेंक देता है। कॉल ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो सो रहा हो। जब बी उसके रूम से जाती है तो वह भी उसके पीछे रूम से बाहर आ जाता है। कॉल देखता है कि बी ने घर में अपने फ्रेंड्स बुलाए हैं जो ट्रूथ और डेयर का गेम खेल रहे होते हैं। बी को डेयर मिलता है कि उसे बारी बारी सबके पास जाना होगा। सबसे लास्ट में बी जिसके पास जाती है वह उसके सर में 2 नाइफ स्टैब कर देती है। बी के बाकी फ्रेंड्स उसके खून को एक बर्तन में जमा करने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं बी अपने फ्रेंड्स की मदद से कोई जादू टोना कर रही है। इसके बाद बी एक बहुत पुरानी बुक निकालती है। वो अपने फ्रेंड से कहती है यह एक डेविल की बुक है। बी बताती है यह एक इकलौती बुक है। बी इस बुक की सबसे खास लाइंस को पढ़ती है और वो ये कि जिस पर्सन को सेक्रीफाइस कर दिया गया है उसका खून इस बुक पर डालना है। ऐसा करने से वहाँ जो भी लोग मौजूद है उनकी एक खास विश पूरी हो जाएगी, लेकिन उन्हें अपने मकसद में कामयाब होने के लिए एक मासूम बच्चे की जरूरत थी। कॉल ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो अपने फ़ोन से पुलिस को कॉल करता है। इसके बाद वह सोने का नाटक करने लगता है। बी अपने फ्रेंड्स के साथ कॉल के रूम में आती है और वह एक सिरिंज के जरिए कॉल का खून निकालती है। कॉल डरा होता है, फिर भी वह अपने डर को कंट्रोल में करके रखता है। बी ने कॉल के ड्रिंक में एक ड्रग मिला दिया था जिससे वह सोचती है कि कॉल 8 घंटे के लिए सो गया है। बी और उसके फ्रेंड्स के वहाँ से जाने के बाद कॉल ये डिसाइड करता है कि वह यहाँ से भाग जाएगा। भागने के लिए वह कुछ कपड़ों को एक दूसरे से बांधकर खिड़की से बाहर फेंकता है ताकि वह इसके सहारे लटक कर बाहर भाग जाए, लेकिन कॉल के भागने से पहले बी वहाँ पर आ जाती है। बी ने कॉल का काफ़ी खून निकाल लिया था जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है। कॉल की जब आँख खुलती है तो वह खुद को एक चेयर में बंधा हुआ पाता है और उसके सामने बी और उसके फ्रेंड्स भी खड़े हुए थे और कॉल अनजान बनने की कोशिश कर रहा था जैसे कि वह कुछ नहीं जानता हो। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और बी का एक फ्रेंड पुलिस को मार देता है और दूसरे पुलिस ऑफिसर को बी मार देती है। इस लड़ाई में बी के एक फीमेल फ्रेंड को गोली लग जाती है। अब सारे पुलिस वाले मारे जा चुके थे, लेकिन पुलिस के वॉकी टॉकी पर मैसेजेस आ रहे थे वहाँ के हालात को जानने के लिए, लेकिन इन मैसेजेस का रिप्लाई कुछ कोड वर्ड्स के साथ ही किया जा सकता था। इन कोड्स को सिर्फ और सिर्फ कॉल ही जानता था। बी कॉल को डराते हुए उससे वह कोड ले लेती है। बी का फ्रेंड पुलिस को एक मैसेज सेंड करता है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। इसी दौरान कॉल अपनी रस्सी काटकर अपने रूम की तरफ भागने लगता है और बी का फ्रेंड कॉल के पीछे भागता है। बी के फ्रेंड का पाँव फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरता है और एक नुकीली चीज में लड़कर मर जाता है। कॉल अपने घर की विंडो से बाहर कूद जाता है और एक जगह पर जाकर छुप जाता है जहाँ बहुत सारी चींटियाँ थी, लेकिन कॉल यहाँ पर अपने डर पर कंट्रोल कर लेता है। बी की एक दोस्त कॉल को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। कॉल उसकी तरफ एक रॉकेट छोड़ता है, लेकिन वो लड़की उस रॉकेट से बच जाती है। कॉल अपना दिमाग लगाकर उस लड़की को वहाँ लॉक कर देता है और उस पर बग स्प्रे छिड़क देता है। आग और स्प्रे को आपस में मिलने की वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और बी की वो फ्रेंड मर जाती है। ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर बी का एक और फ्रेंड वहाँ आ जाता है। वो कॉल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल अपनी जान बचाने के लिए एक ट्री हाउस में चला जाता है। बी का फ्रेंड और कॉल दोनों नीचे गिर जाते हैं। बी के फ्रेंड के गले में एक रस्सी फंस जाती है और उसे फांसी लग जाती है जिससे वह मारा जाता है। तभी भी कॉल पर शूट करने लगती है। कॉल अपनी जान बचाने के लिए अपने फ्रेंड मेलेनी के घर चला जाता है। वह उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन कॉल को समझ आता है कि उसके साथ मेलेनी की जान भी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए वह भागकर अपने घर में आ जाता है। लेकिन बी ने कॉल के घर को एकदम साफ कर दिया था। वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। कॉल को अपने घर में बी की एक फ्रेंड बेहोश मिलती है। कॉल कुछ कर पाता इतने में बी की फ्रेंड होश में आ जाती है और वह कॉल पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर बी आकर
गन से शूट करके अपने फ्रेंड को मार देती है और अब वह कॉल की तरफ जाती है, लेकिन कॉल मौके का फ़ायदा उठाकर वह बुक उठा लेता है। वह बी को धमकी देता है कि मैं इस बुक को जला दूंगा। क्योंकि वह बुक एक ही थी इसलिए बी डर जाती है कि वह कहीं बुक को जला ना दे। बी कहती है ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। वह कॉल को बताती है काफ़ी सालों पहले उसकी एक डीमन से डील हुई थी जिसमें उसे डीमन को मासूम लोगों की खून देनी होती है और इस बुक में लिखी लाइंस को पढ़कर अपने रिचुअल को पूरा करेगी। वह बताती है ऐसा करने से उसकी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। वो बताती है यह मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ, यह मैं कई बार कर चुकी हूँ। पहले मैं शायद थी लेकिन अब मैं कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ। वह कॉल से कहती है कि अगर तुम कह दो कि मेरे दोस्त किलर थे और मैं बेकसूर हूँ तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। कॉल उसकी कोई बात नहीं मानता और वह उस बुक को जलाकर वहाँ से भागता है। बी उस बुक का आग को बुझाने लगती है। कॉल अपने दोस्त मेलनी की गाड़ी को अपने घर में दे के मारता है और बी गाड़ी के नीचे फंस जाती है। कॉल गाड़ी से बाहर आ जाता है, तभी यहाँ पुलिस भी आ जाती है। इतनी देर में कॉल के पेरेंट्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और अब सब नॉर्मल हो चुका था। कॉल और मेलनी काफ़ी खुश थे और हैरानी वाली बात यह है कॉल ने बहादुरी से मुकाबला करने के साथ साथ अपने डर पर भी कंट्रोल पा लिया है। उसने यह प्रूव कर दिया कि उसे किसी बेबी सिटर की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक फायर फाइटर को दिखाया जाता है जो कॉल के घर को चेक करने आया था और शॉक कर देने वाली बात यह थी कि बी कार के नीचे नहीं थी और अचानक बी एक नाइफ की मदद से फायर फाइटर पर अटैक कर देती है। इसका मतलब यह है कि बी जिंदा थी और वह बच गई थी और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।